नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट अन का DS10 में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्रिकेट को जानते हैं उनके लिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, अगर पहली 10 गेंद पर किसी टीम के 10 खिलाड़ी क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं और कोई भी बॉल नो बॉल या वाइड बॉल नहीं होती और 10वीं गेंद के बाद स्कोर होता है 0 रन पे 10 विकेट, तो कौन सा खिलाड़ी नॉट आउट रहेगा? इस सवाल को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक क्या होता है वो पता होना चाहिए, और ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक कैसे चेंज होती है वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो बैट्समैन है ये कहलाता है स्ट्राइकर बैट्समैन, जो कि बॉल खेलेगा। और ये कहलाता है नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन, जो कि अंपायर की तरफ खड़ा हुआ है, जहाँ से बॉलिंग हो रही है उस तरफ खड़ा हुआ है, उस एंड पे खड़ा हुआ है। अब देखिए, इस सवाल के अनुसार चूंकि उन्होंने सारे खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड आउट बताया है, तो हमें यहाँ पे स्ट्राइक स्ट्राइक चेंज नहीं होगी, कोई वाइड बॉल नो बॉल नहीं होगी, तो वहाँ पे भी स्ट्राइक चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से पहली बॉल फेंकी और ये फर्स्ट बॉल पे कौन सा खिलाड़ी आउट होगा? फर्स्ट बॉल पे पहले नंबर का खिलाड़ी आउट होगा, ठीक, क्योंकि उसने स्ट्राइक ली है। दूसरे नंबर का खिलाड़ी यहीं खड़ा हुआ है। अब फर्स्ट बॉल पे अगर पहला खिलाड़ी आउट होता है तो कौन सा खिलाड़ी बैटिंग करने आएगा, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जो पहले विकेट गिरने के बाद जो खिलाड़ी आता है उसे बोलते हैं वन डाउन प्लेयर। वन डाउन को दूसरे टर्म्स में नंबर 3 प्लेयर भी बोलते हैं। तो अब ये आ गई राहुल द्रविड़ वाली पोजीशन। यहाँ पे पहले नंबर का खिलाड़ी पहली गेंद पे आउट हुआ, दूसरी बॉल पे आउट होगा नंबर 3 प्लेयर। क्यों? क्योंकि नंबर 2 तो पहले से ही यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है। ठीक है, तो दूसरी गेंद पे जो खिलाड़ी आउट होगा वो होगा नंबर 3 बैट्समैन। उसी तरह अब तीसरी गेंद पे कौन सा खिलाड़ी आउट होना चाहिए? तो यहाँ पे सीधा सा लॉजिक है कि तीसरी गेंद पे नंबर 4 बैट्समैन आउट होगा, और वो भी क्लीन बोल्ड होगा, तो स्ट्राइक स्ट्राइक चेंज होने का कोई झंझट नहीं है। चौथी गेंद पे कौन सा खिलाड़ी आउट होगा? तो ये क्वेश्चन तो कोई नर्सरी का बच्चा भी जवाब दे सकता है कि चौथी बॉल पे 5वें नंबर का बैट्समैन आउट होगा। अब 5वीं बॉल पे कौन सा बैट्समैन आउट होगा? 5वीं बॉल पे 6ठे नंबर का बैट्समैन आउट होगा। अच्छा, इसमें खास चीज ये है, ये सब बैट्समैन आउट हो रहे हैं सामने से, और दूसरे नंबर का बैट्समैन को बैटिंग भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सारे खिलाड़ी क्लीन बोल्ड आउट हो रहे हैं। हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? 5वीं गेंद पे 6ठे नंबर का बैट्समैन आउट होगा। छठी गेंद पे कौन सा खिलाड़ी आउट होगा? ठीक है, ये तो कोई KG1 का बच्चा भी बता सकता है। छठी गेंद पे 7वें नंबर का बैट्समैन, नंबर 7 बैट्समैन आउट होगा। अब जिनको क्रिकेट बहुत अच्छी तरह समझ में आती है उनके लिए ये प्रश्न बिल्कुल कठिन नहीं है कि आखिरी गेंद पे अगर स्ट्राइकर बैट्समैन कोई भी ऑड रन बनाता है, 0, 2, 4 या 6, ये इवन नंबर्स में रन बनाता है, 0, 2, 4, 6, तो उसके पास से स्ट्राइक चली जाएगी। उसके पास से स्ट्राइक किसके पास चली जाएगी? ये जो नॉन स्ट्राइकर खड़ा है इसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो अब छठी गेंद पे क्या हुआ हमने देख ही लिया कि बॉल से एक नंबर आगे वाला बैट्समैन आउट हो रहा है। पहली पे तो पहला हुआ सेम, लेकिन हर एक बॉल पे अगला बैट्समैन, जैसे दूसरी पे तीसरा, तीसरी पे चौथा, चौथी पे पांचवा, पांचवी पे छठा और छठी पे सातवां, यानी एक जो बॉल है उससे एक नंबर आगे वाला बैट्समैन आउट हो रहा है। छठी गेंद पे सातवां बैट्समैन आउट हुआ। ठीक है, तो अब छठी गेंद पे सातवां बैट्समैन आउट हुआ और इधर पे कौन आ गया? नंबर 8 बैट्समैन। और यहां पे कौन सा बैट्समैन है? नंबर 2 बैट्समैन। अब क्या होगा? ये नंबर 8 बैट्समैन जो है ना, वो इधर ही खड़ा रहेगा, इसको बॉल खेलने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब बॉलिंग इसी तरफ से चालू हो जाएगी। लेग एम्पायर इधर पे खड़ा हो जाएगा, विकेट कीपर साहब ये घूमते फिरते इधर पे एम्पायर की जगह पे या इससे पीछे कहीं पे खड़े हो जाएंगे, और ये जो 2 नंबर का बैट्समैन था इसको बैटिंग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन ये सौभाग्य नहीं होगा, दुर्भाग्य होगा इसके लिए, क्योंकि ये भी अब आउट होने वाला है।
क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने तो ये बोल ही दिया है। तो ये 2 नंबर का बैट्समैन जब बैटिंग करने आएगा तो बॉल कौन सी खेलेगा? 7 नंबर की। तो 7वीं बॉल पे बैट्समैन नंबर 2 बैटिंग करने आएगा। यहाँ पे कौन सा बैट्समैन होगा? यहाँ पे छठी गेंद पे कौन सा खिलाड़ी आउट हुआ था? 7वां। तो उसकी जगह बैटिंग करने कौन आया? 8वां। और छठे नंबर के बैट्समैन ने कितने रन बनाए थे? 0 2 4 या 6 में से रन बनाए थे, यानी बनाए तो 0 थे, लेकिन 0 2 4 या 6 में से ही थे। तो इसकी स्ट्राइक चेंज नहीं होगी, यानी 8वां नंबर स्ट्राइक पे नहीं आएगा बल्कि नॉन स्ट्राइक पे खड़ा रहेगा। अब यहां से होगी बैटिंग शुरू। यहाँ पे ये 2 नंबर का बैट्समैन बैटिंग करेगा। 7वीं बॉल पे 2 नंबर का बैट्समैन आउट होगा। 8वीं बॉल पे कौन सा खिलाड़ी आएगा? 8वां आएगा? नहीं, 8वां तो पहले ही यहाँ पे खड़ा हुआ है नॉन स्ट्राइक पे। 8वीं गेंद पे 9वां खिलाड़ी आउट होगा। 9वीं गेंद पे कौन सा होगा? 9वीं गेंद पे 10वां खिलाड़ी आउट होगा। 10वीं गेंद पे कौन होगा? 10वीं गेंद पे 11वां खिलाड़ी आउट होगा। यानी 10वीं गेंद पे 11वां खिलाड़ी आउट हो गया। तो अब कौन सा खिलाड़ी है जो नॉन स्ट्राइक रहे, वो जो नॉट आउट रहेगा? वही जो ओवर खत्म होने के बाद नॉन स्ट्राइक पे था, यानी कि नंबर 8 बैट्समैन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अगर पहली 10 गेंदों पर 10 खिलाड़ी बोल्ड आउट हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं, कोई भी नो बॉल या वाइट बॉल नहीं होती, और 10वीं गेंद के बाद स्कोर 0 रन 10 विकेट पर होता है, तो 8वें नंबर का बैट्समैन नॉट आउट रहेगा। इस प्रश्न को अगर अलग अंदाज से पूछा जाए तो प्रश्न के उत्तर अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाता कि पहली 10 गेंद पर 10 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं किसी टीम के, तो कौन सा खिलाड़ी नॉट आउट रहेगा? और अगर आपके पास ऑप्शन है कि दी गई जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है, तो वही सही उत्तर है। क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि को पहली 10 गेंद पे 10 खिलाड़ी आउट होते हैं, ये नहीं बताया जाता कैसे आउट हो रहे हैं, तो कोई खिलाड़ी रन आउट भी हो सकता है, फिर हम बता नहीं सकते कि कौन सा खिलाड़ी नॉट आउट रहेगा। और एक और प्रश्न पूछते हैं कि अगर पहली 10 गेंद पर 10 खिलाड़ी आउट होते हैं तो क्या 3 नंबर का बैट्समैन नॉट आउट जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। इस प्रश्न में कोई से भी नंबर का बैट्समैन नॉट आउट रह सकता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी टीम के पहली 10 गेंद पर 10 विकेट आउट हो जाते हैं, तो क्या इस नंबर का बैट्समैन आउट हो सकता है? तो इसमें ये नंबर कोई भी हो, कोई सा भी बैट्समैन नॉट आउट रह सकता है, और ऐसे में कंडीशंस बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर बोल्ड दिया है, वाइट बॉल नो बॉल नहीं है, 10वीं गेंद के बाद स्कोर 0 रन पे 10 विकेट है, तो निश्चित ही 8 नंबर का बैट्समैन नॉट आउट रहेगा।